नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार्टअप आइडिया में। दोस्तों, जैसे हम सप्लाई का काम करते हैं, पेपर और स्टेशनरी अपना मेन काम है। पेपर आज हम जो आपको बताने वाले हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कमेंट आया हुआ था कि सर कस्टमर का फ्लो नहीं हो रहा है, कस्टमर सेल कैसे बढ़ेगा, कस्टमर दुकान में आ नहीं रहे हैं। तो आज हम कस्टमर के रिव्यू से ही बनाए हैं कि सेल डबल कैसे होगा। 2 महीने के अंदर आपका सेल डबल हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो कुछ बिंदु पर हम बात करते हैं, आप बिंदु को समझिएगा। जो पॉइंट हम आपको बताते हैं, अगर वो फॉलो करेंगे तो 110% कस्टमर आपका बढ़ेगा और सेल भी, आपके दुकान का सेल भी बढ़ जाएगा। तो पहले में अगर बात करें फर्स्ट में, तो जो सामान हम खरीदते हैं, जो जो भी पेपर लेते हैं या कॉपी बनाते हैं या कुछ भी लेते हैं, तो उसका जो रॉ मटेरियल या फिर जो आइटम खरीदते हैं, उसको हमें डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरर है उनसे लेना है, ना कि रिटेलर से। मान लीजिए आपका साइड में दुकान है, आप गए मार्केट और पता चला कोई रिटेलर से उठा कर ले आए हैं। रिटेलर क्या किया, आपको महंगा माल दे दिया है। अब आप अपने दुकान में प्रॉफिट रख के बेच रहे हैं तो रेट महंगा हो जा रहा है, कस्टमर का फ्लो वहीं टूट जाता है। तो आपको पहला में ये करना है कि मैन्युफैक्चरर से माल खरीदना है, ना कि रिटेलर से। तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया। सेकंड जो पॉइंट है, उसमें बात करेंगे कस्टमर से जुड़ना है। मतलब कस्टमर से जुड़ना बहुत बड़ी बात है। तो आपको ऐसा करना है कि आज के डेट में व्हाट्सअप तो सबके पास है, बड़ा मोबाइल सबके पास है। तो व्हाट्सअप में एक ब्रॉडकास्ट का ग्रुप बनाना है, जिसमें आपको सभी कस्टमर को ऐड करना है। जैसे ही कस्टमर ऐड हो जाएंगे और डेली आपको उनसे कांटेक्ट में रहना है। जैसे सुबह में मैसेज कर दिए गुड मॉर्निंग का है, या फिर आपके पास जो भी माल आया है नया उसको फिर मैसेज कर दिए हैं। तो एक बार वो कस्टमर आपका नंबर सेव कर ले, आपसे बातचीत अगर मान लीजिए बातचीत चालू कर दें, तो फिर वो कस्टमर आपके अंडर में हो जाएंगे और उनको जो भी रिक्वायरमेंट पड़ेगा आप उसको रेट अपडेट करते रहिए, तो वो आपसे जुड़े रहेंगे, तो आपसे माल लेंगे ही। ये तो 110% का बात है। हम लोग भी इसी तरह काम करते हैं, कस्टमर का जुड़ाव हो गया है और हम अच्छा खासा माल बेचते हैं। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे तो मोनोपोली आइटम रखिए। मान लीजिए कि इसे A4 हो गए, A4 रनिंग आइटम है, A4 में बचेगा नहीं आपको। अब A4 के साथ आपको क्या रखना है कि इसमें ज़्यादा मार्जिन बचे, तो लेमिनेशन रखिए। लेमिनेशन के साथ PVC कार्ड रखिए, और भी दूसरा आइटम है तो वो रखिए, जिसमें आपको 150 रुपये एक पैकेट में बच जाएगा। और A4 में कितना बचेगा, 10 रुपये 5 रुपये बचेगा। तो आपको मोनोपोली के लिए अलग आइटम रखना है। A4 अगर दाम का दाम भी दे देंगे तो इधर 20 रुपये बढ़ाइए, आपको मान लीजिए 100-150 का मार्जिन इधर ही मिल जाएगा। तो मोनोपोली आपको वहीं करना है। कुछ आइटम ऐसा रखना है कि बाज़ार में मिले नहीं, आप उसको सिलेक्शन करके बाज़ार से लाइए और कस्टमर के लिए डिस्प्ले करिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बिहेवियर अच्छा रखना है। कस्टमर से बात विचार सब अच्छा रखना है। बिहेवियर अच्छा रहेगा तो कस्टमर आपके पास, अगर कस्टमर को पुलाना जानते हैं तो और अच्छी बात है, तो कस्टमर फिर आपसे और अच्छे तरीके से जुड़ जाएंगे। इसके बाद अगर पॉइंट की बात करेंगे तो जैसे हम कोई भी आइटम दुकान में लाते हैं, तो जो व्हाट्सअप का ग्रुप बनाए हैं उसमें हम डिस्प्ले करते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं, कस्टमर को दिखाते हैं, सर हमारे पास ये नया आइटम आया है, फलाना रेट है। तो आपको इस तरह से कस्टमर से जुड़ना है, उनको दिखाना है, व्हाट्सएप पे भेजना है, रेट भेजना है, बात करना है। अगर 10-5 कम भी बोले तो कम करके भी देना है। आपको दूसरे आइटम में पैसा कमाना है, उसमें नहीं कमाना है। और जो कस्टमर अगर वही रेट में ले लिए तो बढ़िया है। तो इस तरह से आप कस्टमर से जुड़ सकते हैं। एक पॉइंट और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें बात करें तो जैसे सीज़न है, मान लीजिए कि कॉपी का सीज़न आता है, उस सीज़न में कॉपी बहुत बिकता है। तो उससे पहले आपको, अगर आपका दुकान है तो आपको डिस्प्ले लगाना बाहर में, फ्लैक्स बैनर लगाना है, सस्ते रेट में कॉपी का, नोटबुक सबका जो भी लिखा रहता है उसको लिखना आपको, और अच्छा सा डिस्प्ले बाहर में करना, फ्रेश कॉपी रखना, जिससे कि कस्टमर अट्रैक्ट हों। मान लीजिए कि पेन पेंसिल आप दाम का दाम भी बेच देंगे, कॉपी में 2 रुपये बढ़ा भी देंगे, तो आपका कस्टमर को लगेगा अरे पेन वहाँ 5 रुपये में दे रहा था, यहाँ 4 रुपये में दे रहा है। फिर उनका ध्यान वहाँ चल जाएगा, कॉपी में आप जो भी जोड़ेंगे कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे आपको मार्जिन मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको अपना दिमाग से खेलना है और कस्टमर का फ्लो को समझना है कि कस्टमर कैसे हमसे जुड़ रहे हैं। इसके बाद अगर बात करें सेल बढ़ाने के लिए, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा बहुत ही बढ़िया है। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो दुकान है बाज़ार में है या फिर कोई चौक पे है, चौक चौराहा पे दुकान है, तो अगल बगल में ऑफिस होंगे, स्कूल होंगे। तो क्या करना है, उनसे कांटेक्ट करना, ऑफिस स्कूल में बार बार जाना है, 15 दिन में 10 दिन में एक विजिट करना, कार्ड देना है, सर हम ऑफिस स्टेशनरी का सप्लाई करते हैं, तो कुछ ऑर्डर है तो बताइए। मान लीजिए 2-3 बार गए, नहीं रिस्पॉन्स मिला। इसके बाद मान लीजिए एक बार भी अगर आपका बिल चला गया, एक बार ही आप दे दिए, तो दूसरा बार तो फिर आपसे वो लेंगे ही लेंगे। और एक बिल देने के बाद तो कस्टमर समझ लीजिए कि जुड़ जाते हैं और अच्छा खासा ऑर्डर इस तरह से आपको देते रहेंगे और आपका भी काम बना रहेगा। इसके बाद एक और बात करते हैं, जिससे हमारा बहुत ही अच्छा ये मोनोपोली का है। जैसे मान लीजिए कुछ नया आइटम आया जो बाज़ार में आप ही सिंगल पीस देखे हैं और मार्केट घूम रहे कहीं नहीं मिल रहा, तो वो आइटम आपको जुगाड़ लगाना है। उससे क्या होगा, कस्टमर जैसे कोई बच्चा एक आइटम खोज दिया और बाज़ार में कहीं है नहीं, अगर वो आइटम आप रखने लगे
तो जो दुकानदार नहीं भी आते हैं आपके पास, अगर वो सामान देख लिए तो वो आपसे जुड़ना चालू कर देंगे। तो आपको मोनोपोली वाला यूनिक आइटम अपने दुकान में जोड़ना है। इस तरह से आप कस्टमर को बांध सकते हैं और कस्टमर का फ्लो इसी तरह से बढ़ता रहेगा। हमारा जो आप देख रहे हैं, पहले मेरे पास बोले थे, हम पहले वीडियो में बताए थे कि हमारा सेल बहुत कम था। स्टार्टिंग में फर्स्ट दिन गए थे 14 से 15 हज़ार का सेल हुआ था। अभी अच्छा खासा सेल हो गया है। कस्टमर 1-2 कस्टमर एक रूट में थे, अभी हमारे हर रूट में कम से कम 15 से 20 कस्टमर जुड़े हुए हैं। ले नहीं ले वो अलग बात है, लेकिन जुड़े रहेंगे तो कुछ ना कुछ, जैसे दुकानदार कभी कभी जाते हैं, झाजी आप आए हैं तो ऐसा कीजिए ना, एक आज तो ऑर्डर नहीं है हमारे पास माल, ऐसा कीजिए कि लेमिनेशन ही दे दीजिए। तो जुड़ जाएंगे तो आपको खाली दुकानदार भेजेंगे इन्हें, कुछ ना कुछ आपसे लेंगे। उसके बाद ही अगर व्यवहार बन गया तो फिर सोचना नहीं, व्यवहार के बाद तो बहुत सारा काम हो जाता है। तो इसी तरह से आप अपने जो फ्लो है कस्टमर का कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, कस्टमर बढ़ा सकते हैं। और अगर सप्लाई काम करना चाहते हैं तो वो तो एक नंबर है, सप्लाई काम करिए जिस तरह से हम करते हैं। पेस्टल सीट वगैरह बाज़ार में बहुत कम दुकानदार बेचते हैं। पेस्टल सीट हम लोग रेगुलर ही रखते हैं अपने दुकान में, और इसमें अच्छा खासा मार्जिन मिलता है। 4-5 पैकेट भी अगर निकल जाता है तो काम हो जाता है अपना। तो ज़्यादा हाई भी नहीं करना है, नॉर्मल रेंज में काम करिए। स्टार्टअप है तो उसके लिए कम पूंजी का माल मंगाइए, ज़्यादा पूंजी में फंसना नहीं है। दोस्तों, अगर हम जो यह वीडियो बनाते हैं आपको अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस तरह का वीडियो, अगर कोई दिक्कत है आपको, मान लीजिए कुछ भी हम अगर बोलने में नया हैं, बोलने में हिचकते हैं या कुछ है, कुछ आपके पास ये आइडिया, तो आप हमको कमेंट करके बताइए, जिससे हम उस पर अमल करेंगे और अपने गलती को सुधार देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर होंगे उसके लिए। और आप कमेंट करिए किस मैटर पे वीडियो बनाएं, तो उस तरह से जो हमारे पेपर और प्रिंटिंग का काम है तो हम कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बना के कस्टमर को दिखाने के।